चंडीगढ़ के सिटी हॉस्पिटल में अंजनी अपनी केबिन में बैठी हुई थी। अचानक से दो व्यक्ति डरे हुए, सहमे हुए, परेशान से भागते हुए चले आते हैं और आकर के कहते हैं, डॉक्टर साहिबा हमारे मरीज़ को बचा लीजिए, हमारे मरीज़ की हालत बहुत गंभीर है, बहुत ख़राब है। तो डॉक्टर अंजलि कहती हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए और मुझे पूरी बात बताइए, क्या बात है। तो दोनों व्यक्ति कहते हैं कि हमारे मरीज़ का एक्सीडेंट हुआ है और आप उसे बचा लीजिए, नहीं तो वो मर जाएगा। अंजलि फ़ौरन उन व्यक्तियों के साथ जाती है तो देखती है कि उस मरीज़ को स्ट्रेचर पर लिटा करके और अंदर हॉस्पिटल में लाया जा रहा था। जैसे ही अंजलि की नज़र उस मरीज़ पर पड़ी तो जख्मी हालत पर स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ व्यक्ति को देखकर और अंजलि की आंखों से आंसुओं की धारा बहना शुरू हो जाती है। अंजलि जैसे तैसे अपने आप को रोक पाती और उसके बाद अपनी केबिन में पहुंच जाती है। केबिन में पहुंचने के बाद सारे डॉक्टरों को, सारी नर्सों को, जो भी उस जिला हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है पूरे को बुलाती है और सबको निर्देश देती है, सबको गाइड करती है और कहती है कि जल्द से जल्द इस मरीज़ का जो है इलाज शुरू कर देना चाहिए। ये मरीज़ अपना बहुत ही ख़ास मरीज़ है और ये कह कर के इलाज शुरू करवा देती है। दोस्तों, आखिर ये डॉक्टर इतनी बड़ी इस जिला हॉस्पिटल की डॉक्टर होते हुए, जो जिला हॉस्पिटल था उसकी पूरे जिला हॉस्पिटल की हेड थी, इतनी बड़ी डॉक्टर और एक साधारण से मरीज के लिए दोस्तों रोने लगती है, परेशान होने लगती है, बलकने लगती है। आखिर ये मरीज कौन था? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को कर दो लाइक और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करके दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूं तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज़। नमस्कार, इमोशनल पारिवारिक घटनाओं पर आधारित स्टोरी बाई सुधीर तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चंडीगढ़ में रहने वाले विपिन कुमार गर्ग, जो पैसे से एक ब्रोकर थे दोस्तों और शेयर ब्रोकर, दोस्तों उनका परिवार था। उनके परिवार में एक उनका लड़का था, उसकी शादी हो चुकी थी, अनुज गर्ग, और गोरका गुप्ता उनकी पत्नी थी अनुज गर्ग की। और ये भी दोस्तों MBBS डॉक्टर थे और एक गुड़गांव में ही MNC में जॉब करते थे ये दोनों। और इन विपिन कुमार गर्ग की एक लड़की थी जिनका नाम था अंजलि गर्ग। अंजलि गर्ग पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और DAV मॉडल स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी और इनकी भरसकर इच्छा थी कि वो भी एक डॉक्टर बने और दोस्तों लोगों की सेवा करें। और इनके पिताजी भी चाहते थे कि ये लड़की हमारी डॉक्टर बने। इनकी माता थी जो गृहिणी थी राजेश्वरी गर्ग, वो भी चाहती थी कि हमारी लड़की डॉक्टर बने। दोस्तों, उन्होंने इनके लिए बिल्कुल छूट भी दे रखी थी कि आप जितना मर्जी हो उतना पढ़ो, खूब पढ़ो और डॉक्टर बनो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी आप पर उंगली नहीं उठना चाहिए। आप अपने काम को ही अंजाम देना। जो दुनिया में आजकल चल रहा है ऐसा आप कदम मत उठाना। दोस्तों, उस पिताजी का अंजलि की तरफ सीधा सीधा इशारा था कि आप कहीं अपना रास्ता मत भटक जाना। आप जो दुनिया की जो लोग हैं, दुनिया की जो लड़कियां हैं वो करती हैं, ऐसा मत करना। लेकिन दोस्तों, समय का जो फेर होता है, 20-22 साल की एज थी अंजलि गर्ग की, तो समय के अनुसार सब कुछ हो जाता है। ये जिस कॉलेज से MBBS कर रही थी उसी कॉलेज में एक लड़का भी इनकी कॉलेज उम्र का कॉलेज में MBBS कर रहा था, जिसका नाम था वेदपाल गर्ग। दोस्तों, ये नहीं चाहते थे पिताजी इनके कि अंजलि ऐसा कोई कदम उठाए, लेकिन वो सब कुछ हो जाता है और अंजलि का उस वेदपाल गर्ग से दोस्तों कुछ चक्कर चल जाता है, कुछ लफड़ा हो जाता है। बस वो खबर धीरे धीरे पिताजी के पास आती है और पिताजी अंजलि से कहते हैं कि बेटे, आप कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना, लेकिन अनजाने में ये सब कुछ हो जाता है। फिर
पिताजी ये सारी बातें सुन करके और अंजलि के लिए लड़का यानी घर शादी के लिए देखना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी बातें जब अंजलि को पता चलती हैं तो अंजलि गुस्सा एकदम से हो जाती है और पिताजी से कहती है कि पिताजी मुझे ना तो अभी शादी करनी है और ना ही मेरी शादी करने की कोई इच्छा है, मुझे सिर्फ पढ़ना है। लेकिन पिताजी अपनी बदनामी, अपनी बेइज्जती की वजह से समाज में इज्जतदार व्यक्ति थे, तो वो चाहते हैं कि इसकी शादी हो जाए और आप अपनी जो पढ़ाई है बाकी की वो वहीं पूरी कर लेना। और इस तरीके से दोस्तों चंडीगढ़ में ही एक व्यापारी राहुल गर्ग नाम के एक लड़के को देख लेते हैं। इनको जो है कद काठी में अच्छा लगता है लड़का, पसंद आ जाता है और बस ये अंजलि का वहाँ पर संबंध तय कर देते हैं। दोस्तों कुछ समय के बाद जब अंजलि की शादी कर दी जाती है, अंजलि ना चाहते हुए भी राहुल गर्ग की दुल्हन बन जाती है। और जब दुल्हन बन के ये ससुराल जाती है तो वहाँ जा कर के और ये अपने आप को ढाल लेती है और अपने राहुल पति से कहती है कि मुझे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है। तो राहुल भी इस अंजलि को पा करके खुश थे, क्योंकि एक तो ये बेहद खूबसूरत थी, ऊपर से पढ़ी लिखी भी थी। तो राहुल दोस्तों वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाते हैं और 2-3 साल सब कुछ ठीक ठाक चलता है और अंजलि अपनी जो है पढ़ाई आगे जारी रखती है, अपनी डॉक्टरी की तैयारी करती रहती है। दोस्तों होता ये है कुछ दिन के बाद कि जो राहुल गर्ग होते हैं वो कुछ सोबत में ऐसे पड़ जाते हैं कि संगत के हिसाब से जो अपने व्यापार या कारोबार पर थोड़ा ध्यान उनका कम हो जाता है और अपनी जो सोसाइटी के लोग होते हैं, साथ के लोग होते हैं, उनके साथ दोस्तों दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं। जब दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे, और ये बात जब घर तक आती है दोस्तों, दारू पी करके घर पर आते हैं तो अंजलि के साथ उल्टा सीधा हरकत करते हैं। दोस्तों ये धीरे धीरे जब अंजलि और राहुल के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है तो दोस्तों एक तो अंजलि कॉलेज जाती थी अपनी पढ़ाई करने, तैयारी करने, और साथ में ही दोस्तों जो डॉक्टरी का जो अभ्यास था वो अभ्यास भी करती थी। और उसके बाद जब घर आती, घर आकर के अपना घर का काम भी करती, तो दोस्तों इतना थक जाती थी, परेशान हो जाती थी। और उसके बाद जब शाम को राहुल आते थे तो राहुल के साथ दोस्तों इनका विवाद होता था, क्योंकि राहुल दारू पी करके आते थे। दोस्तों ये यूं ही चलता रहा और उस राहुल बेवड़े के साथ इस अंजलि गर्ग को दोस्तों ऐसे ही अपनी रात बितानी पड़ती थी। वो इससे बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन एक दिन हद तो तब पार हो गई जब राहुल अपने 2 दोस्तों के साथ दारू पी करके और अंजलि के पास घर पर आ गया। और उस दिन आकर के जब अंजलि ने इस चीज़ का विरोध किया, उन दोस्तों के लिए अंजलि ने बहुत विरोध किया, उनको घर से निकालने की कहा, तो राहुल एकदम से अंजलि पर टूट पड़ा और उन दोस्तों ने अंजलि को पकड़ लिया दोस्तों। और राहुल ने उसके एकदम से लड़ाई में दोस्तों हाथापाई में उसके लात मारी। जो अंजलि के पेट में 3-4 महीने का बच्चा राहुल का पल रहा था, वो बच्चा एकदम से अचानक पेट में लात मारने से मर जाता है, गर्भपात हो जाता है अंजलि का। दोस्तों उसके बाद अंजलि अपने मायके आती है दूसरे दिन और आकर के बहुत परेशान रहती है। 2-3 दिन गुजरते हैं तो जब उनके पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, क्या दिक्कत है, आप परेशान क्यों रहती हो, तो पहले तो अंजलि पिता को कुछ बताती नहीं है, लेकिन ज़्यादा पूछने पर अपनी माँ को ये सारी बात बताती है। और माँ अंजलि के पिताजी विपिन गर्ग से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो पिता विपिन गर्ग बहुत परेशान होते हैं। और उसके बाद दोस्तों अंजलि से कहते हैं कि बेटा आप दूसरी शादी कर लो, तो अंजलि मना कर देती है। और वहीं चंडीगढ़ कोर्ट में जो तलाक के पेपर होते हैं वो तलाक के पेपर दोस्तों पहुंचा दिए जाते हैं। और इस तरीके से राहुल गर्ग से
तलाक हो जाता है। उसके बाद जब राहुल गर्ग को एहसास होता है, राहुल गर्ग आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं अंजलि और अंजलि के पिताजी से कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई और आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप दोबारा से मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन दोस्तों अंजलि के दिमाग में वो चीज़ बैठ गई थी कि ये लोग दारू पीने वाले या बेवड़े लोग ऐसे ही होते हैं, अपना काम निकल जाने के बाद ये वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, काम बनाने के लिए कहीं हद तक ये जा सकते हैं। दोस्तों उन्होंने हमेशा के लिए राहुल गर्ग से अपना रिश्ता तोड़ दिया और उसके बाद चंडीगढ़ में ही दोस्तों वो अपनी जो तैयारी थी, अपनी पढ़ाई थी, उन तैयारी को आगे जारी रखने लगी। और वहीं एक चंडीगढ़ में ही एक हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसमें वो अपना अभ्यास करने लगी। दोस्तों कुछ दिन के बाद जिला हॉस्पिटल में वहाँ की जो जिला हॉस्पिटल की डॉक्टर हेड बन जाती हैं अंजलि और अपना वहाँ पर सेवा करने लगती हैं। अंजलि डॉक्टर का वहाँ पर नाम हो जाता है चारों तरफ के एरिया में। एक दिन होता ये है कि इस राहुल जो गर्ग होते हैं वो इधर अंजलि के गम में दोस्तों ज़्यादा दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं और पीते पीते एक दिन इनका बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है तो अंजलि जिस हॉस्पिटल में थी उसी हॉस्पिटल में इस राहुल गर्ग को लाया जाता है और उस दिन अंजलि अपनी केबिन में बैठी हुई होती हैं। इनके जो दो संबंधी व्यक्ति होते हैं वो भाग करके अंजलि के पास जाते हैं और अंजलि से कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारा मरीज बेहद जख्मी हालत में है, मर जाएगा, आप उसका जल्द से जल्द स्टार्ट और इलाज कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही उस राहुल गर्ग की तरफ अंजलि बढ़ती हैं, जब स्ट्रक्चर पर उनको देखती हैं तो अंजलि बेहद परेशान हो जाती हैं, क्योंकि राहुल गर्ग के साथ कोई भी दोस्तों पत्नी होगी जो पहले वक्त बिता चुकी होगी वो परेशान ही हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही भारतीय नारी अच्छी लेडीज़ थी। लेकिन वो तो उस राहुल गर्ग के जो कारनामे थे उनकी वजह से अलग हो गई थी अंजलि। दोस्तों यहाँ पर बहुत परेशान होती है, रोती है, आंसुओं की धारा लग जाती है आँखों से, लेकिन अपने आप को जैसे तैसे संभालती है और पहुँचती है अपनी केबिन में। और वहाँ का जो जिला हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ होता है उसको बुला लेती है और उनको निर्देश देती है कि जल्द से जल्द ये व्यक्ति जो स्ट्रक्चर पर पड़ा है जख्मी हालत में, ये मेरा खास है और इसका इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए, जल्द से जल्द आप इलाज शुरू कर दो। और सब लोग इलाज में लग जाते हैं। जब दोस्तों इनका 15 से 20 दिन इलाज चलता है, उसके बीच में ये लगभग इनको 2 दिन दोस्तों होश आने में लगता है। जब इनको होश आता है तो देखते हैं सामने ये अंजलि डॉक्टर को पाते हैं। दोस्तों राहुल गर्ग बहुत परेशान हो जाते हैं और दोस्तों ये जो है एकदम से जो है रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। जब इनकी लगभग इनको 20 से 25 दिन हो जाते हैं तो जो इनका खर्चा होता है, इनके इलाज में जो पैसा लगता है, लगभग 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा इनके इलाज में आया था। तो वो अंजलि डॉक्टर इनसे कहती है बिल भरने, जब इनके साथ के जाते हैं तो कहते हैं इलाज मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पैसा बिल्कुल मत भरिए, वो मेरी तरफ से रहेगा, आप जो है अपना यहाँ से डिस्चार्ज ले लीजिए और आप जा सकते हैं। तो इधर ये राहुल गर्ग होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, अंजलि के पैरों गिर जाते हैं, हाथ पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं अंजलि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मेरे को माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ। दोस्तों इस बात पे अंजलि कहती है कि मैं आपसे नाता तोड़ चुकी हूँ और अब मेरा इन सब से, शादी से, इस घर जंजाल से भरोसा उठ चुका है। अब मैं लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ सेवा करना चाहती हूँ, यही मेरा आगे का जीवन जीने का रास्ता है। आप जा सकते हैं, मुझे आपसे अब कोई हमदर्दी नहीं है, आप बिल्कुल भी मेरी तरफ से फ्री हो, आप जा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से अंजलि कहती है, वो लाख मिन्नतें करता है राहुल गर्ग, लाख उनको दोस्तों पैर छूता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन अंजलि की अब उधर राहुल गर्ग की तरफ पैर भी नहीं बढ़ रहे थे। उन्होंने जो अपना काम था वो कर दिया। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपको परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है। बस दोस्तों कहते हैं ना कि ये जो शराब होती है ना,
इससे लोग जितना बच सकें उतना बचें, क्योंकि अच्छे अच्छे राजा रईसों को, अच्छे अच्छे महाराजाओं को ये शराब बर्बाद कर देती है, तहस नहस कर देती है। बस इसका हमारा सुनाने का उद्देश्य यही है कि इन जो चीज़ें हैं इनसे दूर रहें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने आसपास के पड़ोस मोहल्ला गली वाले सबको बचाएं हो सके तो दोस्तों। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यह जगह सही लगी हो या राहुल की जगह सही लगी हो, दोस्तों कमेंट करके बताएं इनमें से कौन सही था, और मेरे लिए एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और कुछ भाइयों ने नाम लेने की अपील की थी दोस्तों जिनका जन्मदिन है, तो मैं उनके बारे में बोल देता हूँ दोस्तों। राधा मोहन सिंह हैं जो राजस्थान धौलपुर से हैं, उनका जन्मदिन है। और बबीता कुमारी का जन्मदिन है, ये दोस्तों एमपी मध्य प्रदेश ग्वालियर से हैं। और दोस्तों एक राम सिंह मोहन ये बम्बई से हैं, और दिनेश गजपाल ये राजस्थान करौली ज़िले से हैं। इन सबको दोस्तों जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलता हूं दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे आप विदा दीजिए। जय हिंद, सभी को राम।